काला चश्मा जजदा ए गोरे मुखड़े पे। Hello wonderful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video मैं करने वाली हूँ eating only black for 24 hours challenge. So आपने चैलेंज की काफ़ी डिमांड की थी, आप डिमांड करो और मैं ना करूँ उसे पूरा, सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑल्सो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोल इंसर्ट किया था, आप में से काफ़ी लोगों ने ब्लैक चैलेंज के लिए वोट किया था। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो येस, मैं मॉर्निंग में रेडी हो गई हूँ अपने ब्लैक आउटफिट में, एंड ऑल्सो मुंबई में ठंड बढ़ गई है, सो मैंने अपने स्वेटशर्ट और हुडीज निकाल लिए हैं। सो येस, आई एम रेडी इन माई ब्लैक आउटफिट टू हैव ब्लैक ब्रेकफास्ट। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, चैलेंज की भी शुरुआत करते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, यू रिमेंबर दिस? मुझे इसे देख के वो टेप आती थी, उसके अंदर हम ऐसे पिंकी फिंगर डाल के ऐसे करते थे या पेन डाल के, मुझे इसकी याद आ गई। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाली हूँ प्रून्स, ब्लैक डेट्स एंड पीने वाली हूँ ब्लैक रेजिन का जूस, जो मैंने ऑलरेडी ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब इसे मैं मिक्सचर जार में ब्लेंड कर लूंगी। इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं, इसमें शिया सीड्स या सीजनिंग कुछ भी डाल के पी सकते हैं। सो माई ब्लैक जूस इज रेडी। अब मैं इसे छान लेती हूँ एंड देन हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरा ब्लैक ब्रेकफास्ट रेडी है। ये रहा ब्लैक रेजिन जूस, प्रून्स एंड डेट्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं वीक में इसे एक बार पीती हूँ। इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है, हेयर और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्लैक प्रून्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ब्लैक डेट्स, मुझे सीड वाली डेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, अब से मेन टास्क शुरू होने वाला है। मैं पूरा दिन 24 आवर्स ब्लैक खाने वाली हूँ, पीने वाली हूँ और मुझे कुछ चीज़ें भी लेने जानी है, मैंने लिस्ट डाउन कर ली है वो। एंड येस, मेरा 2022 का ये पहला चैलेंज वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बहुत सारा प्यार देना अपना। और मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लिया है कि मैं आपके लिए इस साल में बहुत सारे चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ। एंड येस, मैंने अपने आप को भी एक चैलेंज दिया है दैट दिस ईयर आई एम गोइंग टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सो CoinDCX इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। एंड ऑल्सो CoinDCX is India's simplest and safest cryptocurrency exchange platform. And yes, I know government ने crypto regulations पे कोई law pass नहीं किया है, so it is permitted to buy, hold, trade, sell crypto in India. इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज है, आप बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हो। All you have to do is download the application, sign up, बैंक अकाउंट लिंक करना है and KYC कंप्लीट करना है, which is very important, and that's it, you are ready to invest. इंटरफेस के साथ साथ मुझे एक और बात अच्छी लगती है दैट यू कैन स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹100 एंड यू कैन ऑल्सो बाय क्रिप्टोज फॉर as low as ₹10. Isn't that amazing? और आप विड्रॉ भी कर सकते हो 24/7 और ऐप में मल्टीपल फीचर्स भी है लाइक 2-factor authentication, withdrawable password etc. So you don't need to worry about app security. This application is ISO certified और आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है अगर आपको आपके अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरीज करनी है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, so they will definitely help you. With their 7M model, CoinDCX helps to improve investors protection. It maintains fair and transparent market and it also reduces the risk associated with cryptocurrencies. अगर आप क्रिप्टो के वर्ल्ड में नए हो और क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन्स और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो, so you can go on their free education portal DCX Learn. So guys, आप भी मेरी तरह अपने आप को चैलेंज कीजिए, सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। Go and download CoinDCX, link is in my description. Sign up कीजिए and use code SONU100. You guys will get Bitcoin worth ₹100. Invest on CoinDCX क्योंकि फ्यूचर यही है। मुंबई वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल नाउअडेज बिकॉज कभी ठंड हो रही है, कभी बारिश गिर रही है। यू गाइस कैन सी अभी बहुत क्लाउडी हो गया है, गॉड नोस क्या हो रहा है। बट एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, सो मैंने ऑर्डर किया था ये ब्लैक वाटर। इसके बारे में मैंने बहुत ही हाइप सुना था, सो आई थॉट कि ब्लैक चैलेंज में ही काम आ जाएगा, तभी हम ट्राई करके बताएंगे कि क्या है ये। कुछ है नहीं, नॉर्मल प्लेन वाटर ही है जैसे हम पीते हैं। इट्स जस्ट दैट इट इज ब्लैक अल्कलाइन वाटर। मैंने बहुत सुना था और देखा भी है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स इसे पीते हैं, बट कोई बात नहीं, आज तो यही पीना पड़ेगा मुझे। दिस बॉटल इज जस्ट फॉर ₹100।
आई एम एट द ग्रॉसरी स्टोर और मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे ब्लैक चीज़ें क्या मिल जाएगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने ऑलरेडी एक राउंड लगा लिया है, बट मैं और एक राउंड लगाती हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। सो लेट्स सी। मुझे पता चला था कि ये आउटलेट में ब्लैक कलर के नूडल्स मिलते हैं, सो मैं वही सर्च करने के लिए आई थी, बट वो यहाँ पर नहीं है। मुझे पर्पल मिले, लेट्स सी मैं इसे ब्लैक बना पाती हूँ या नहीं। मैं सर्च कर रही हूँ मुझे और क्या मिल रहा है। ब्लैक एज सच मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं देखती हूँ और 2-3 आउटलेट में जाना पड़ेगा एंड देन मुझे कुछ मिल जाए होपफुली। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं ये चैलेंज को बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। सो मैंने डाला हुआ है ब्लैक आईलाइनर, ब्लैक मास्क, ब्लैक ईयररिंग्स, ब्लैक आउटफिट, एज यू गाइस कैन सी, ब्लैक पर्स और ब्लैक जूते। सो फार चैलेंज बहुत ही अच्छा जा रहा है। होप आगे भी ऐसे ही अच्छे से जाए, मुझे खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाए। आई एम बैक होम और जो मैं लिस्ट बनाकर लेके गई थी उसमें से मुझे कुछ चीज़ें मिली और कुछ चीज़ें नहीं मिली एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ब्लैक बहुत ही कम चीज़ें मिलती है। बट रात को देखी जाएगी। अभी तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है एंड इट्स लंच टाइम। सो मैं लंच के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ ब्लैक पाव भाजी। येस, ब्लैक पाव भाजी। आई थॉट कि दिस विल बी अ गुड ऑप्शन, फुलफिलिंग भी होगा एंड मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है। सो मॉम अभी मेरी हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत। चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं ब्लैक पाव भाजी की रेसिपी। तो जैसे हम नॉर्मली पाव भाजी प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी नॉर्मल पाव भाजी प्रिपेयर हो रही है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि पाव भाजी में ब्लैक कलर कैसे आएगा। सो इससे आएगा। सो दिस इज ड्राई कोकोनट। सो इस तरह से हमें कोकोनट को ग्रिल पे रखना है और ये ब्लैक हो जाए तब तक उसे रोस्ट करना है। सो इससे आएगा वो ब्लैक कलर। सो पाव भाजी का ब्लैक मसाला बनाने के लिए कोकोनट तो इस तरह से रोस्ट हो चुका है। अदर मसालास दैट आई हैव टेकन इज जीरा, ब्लैक पेपर, लौंग एंड बे लीव्स। माय ब्लैक पाव भाजी मसाला इज रेडी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। यू कैन सी दैट ब्लैक कलर, काफी चारकोल टाइप ब्लैक कलर आया है। नाउ आई विल पुट दिस इन माई भाजी एंड पाव भाजी हो जाएगी ब्लैक। tada गाइज, माई ब्लैक पाव भाजी इज रेडी ओवर हियर। बहुत ही यमी और टेम्पटिंग दिख रही है एंड जैसे रेस्टोरेंट में सर्व होती है बिल्कुल वैसी। एंड पाव भाजी भी बहुत अच्छे से टर्न आउट हुई है। ब्लैक मसाला वॉज मैजिक एंड मम्मी ने टॉपिंग में बहुत ज़्यादा बटर डाल दिया है। मॉम विल बी मॉम। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, मैंने पाव को भी ब्लैक कर लिया है ब्लैक मसाले से। सो येस, ब्लैक भाजी, ब्लैक पाव एंड यहाँ पर है सैलेड में। इसमें भी वो पाउडर डाल सकती थी बट थोड़ा तो लेवरेज में ले सकती हूँ, राइट। सो येस, अभी मैं इसे ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसे लग रही है। वाव वाव, इतनी अमेजिंग और डिलीशियस लग रही है ये। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे लग रहा था कि बहुत ही कड़वा लगेगा बिकॉज ऑफ दैट बर्न कोकोनट, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जैसे नॉर्मल पाव भाजी होती है वैसी ही बनी है, सिर्फ इसका कलर ब्लैक है। मैंने ये ब्लैक पाव भाजी के बारे में बहुत ही सुना था, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इसे बता रहे थे, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मुंबई में कहाँ मिलती है। सो आई थॉट मैं इसे घर पे ही बना लेती हूँ बिकॉज मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अगर मिल रहा था तो आउटलेट्स बंद भी हो चुके थे। घर के खाने की बात ही अलग होती है। पाव भाजी खा के तो काफी मजा आ गया, बट खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, राइट। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर ब्लैक चॉकलेट, आती है बट मुझे मिली नहीं कहीं। सो मैं घर पर आके मॉम को पूछ रही थी कि मैं क्या खा सकती हूँ। सो उन्होंने बनाए थे तिल गुड़ लड्डू एंड आई एम वेरी हैप्पी। ब्लैक, आई कैन हैव इट। सो येस, मकर संक्रांति भी आ रही है, सो ये तो सबके घर में बनता ही बनता है। सिंग की चिक्की बनती है, तिल की चिक्की बनती है, पफ्ड राइस की भी बनती है। सो येस, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पसंद है। मुझे तो ब्लैक और वाइट तिल की दोनों ही पसंद है एंड इवन पीनट्स की भी। सो येस, अभी मैं किचन से आई ना तो वहाँ पे आवाज़ें आने शुरू हो गई। एनीवेज, तो येस है, बहुत ही हमें खाना थोड़ा सा। इट्स टी टाइम एंड स्नैक टाइम। सो विंटर्स है, सनसेट काफी जल्दी हो जाता है एंड मुंबई का वेदर इज सो अनप्रिडिक्टेबल। सो येस, आई वॉज बिंज वॉचिंग दिस सीरीज एमिली इन पेरिस। आज मैं वॉक पे भी नहीं गई एंड आई वॉज बिंज वॉचिंग एंड ऑल्सो आई वॉज डूइंग दिस चैलेंज। सो येस, आज कुछ भी करने का मूड नहीं कर रहा था मेरा। सो येस, आज मुझे ब्लैक खाना पीना है। सो ब्लैक में मैं खाने वाली हूँ दिस ब्लैक नूडल्स। सो येस, ये पूरी तरह तो ब्लैक नहीं बन रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ा पेपर डाला हुआ है, सोया सॉस डाला हुआ है एंड उसमें जो सीजनिंग आई थी वो भी मैंने ऐड की हुई है। तो मैं इसका स्मॉल बाइट लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा बना है।
ये मैगी जैसा ही लग रहा है बट इसमें सोया सॉस है और उसकी सीजनिंग है। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस नूडल्स। ये मैगी जैसे ही लग रहे हैं, अगर इसमें वेजीज डाल दो तो ये नूडल्स बन जाएंगे, हक्का नूडल्स टाइप्स। सो कॉफी तो आज मैं नहीं पी सकती, सो मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक टी। लेट मी शो यू गाइज। ब्लैक कॉफ़ी तो मैं कभी भी नहीं पी सकती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आई डोंट नो जो लोग कॉफ़ी पीते हैं प्योर ब्लैक कॉफ़ी, ब्रू कॉफ़ी कैसे पी लेते हैं, बट आई एम नॉट अ ब्लैक कॉफ़ी पर्सन। ब्लैक टी चल जाएगा बट यू कैन कॉल दिस मोर अ हर्बल टी। लेट्स सी डिनर में मैं क्या खाती हूँ। मैंने कुछ ब्राउज किया है, मुझे वो मिला, अदरवाइज मैं कुछ और बनाने वाली थी बट वो जब आएगा तब मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था अपने टी टाइम में कि मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है, सो वो यहाँ पर आ गया है एंड इट्स डिनर टाइम। सो मैंने मंगवाया है ब्लैक बर्गर। इट्स एक्चुअली कार्बन ब्लैक बर्गर। सो मेरे पास स्पेगेटी ऑप्शन था, ब्लैक स्पेगेटी एंड बर्गर। सो मैंने ऑलरेडी इवनिंग में नूडल्स खाए थे, ब्लैक नूडल्स, मैंने जैसे आपको बताया था। सो सेंस नहीं बनता कि मैं वापस से स्पेगेटी खाऊं, ऑब्वियसली मेरा मूड भी नहीं था वो खाने का। सो येस, मैं ब्राउज कर रही थी काफ़ी और मुझे ये मिल गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे चैलेंज के साथ काफ़ी ऐप जा रहा है। और मैं इसके साथ खाने वाली हूँ ब्लैक ऑलिव्स। मुझे ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स दोनों पसंद है। मैं हमस और पीटा ब्रेड के साथ खाती हूँ। जो आपको ये सॉस दिख रही है दैट इज बारबेक्यू सॉस। ये बारबेक्यू सॉस हर खाने में चार चांद लगा देता है। सो मैं इस ब्लैक बर्गर के साथ एंजॉय करने वाली हूँ कोका कोला तू। सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो बच्चे बर्थडे पार्टी में जाते हैं और उन्हें वहाँ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और बर्गर्स या समोसे ऐसे मिलते हैं। सो मेरा डिनर उसी टाइप का है। बट एनीवेज आई एम एंजॉइंग माई डिनर। नॉर्मल बर्गर जैसा लग रहा है ये, कुछ फैंसी नहीं है इसके बारे में। व्हाइट ब्रेड आते हैं, उसकी जगह उन्होंने ब्लैक ब्रेड दिया है, दैट्स इट। जैसे हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं। बिग बॉस आ रहा है, सो मैं अपना खाना बाहर लेके जाती हूँ एंड एंजॉय करती हूँ शो को। एंड यस, हम मिलते हैं जब मैं कुछ मीठा खाऊंगी तब। मेरी बर्गर पार्टी तो हो चुकी है, अब है कुछ मीठा खाने की बारी। एज आई सेड, खाने के बाद अगर मीठा ना मिले तो मजा नहीं आता है। काले जामुन। सो ये आइडिया एक्चुअली मुझे मॉम ने दिया एंड आई वाज लाइक यस, आज इंडियन स्वीट कुछ ट्राई करते हैं। पेस्ट्रीज, केक्स एंड आइसक्रीम, वो सब तो हम खाते ही रहते हैं। बहुत ही यम लग रहा है। आफ्टर काजू कतली मुझे जामुन काफी पसंद है बट विद रबड़ी। बट आज रबड़ी तो नहीं खा सकते बट ऐसे तो खा ही सकते हैं। क्या यम गुलाब जामुन है। मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ एक्चुअली, आफ्टर दिवाली एक्चुअली। सो मजा ही आ गया। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आपने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने बनाया है। ये वीडियो मुझे काफी डिफिकल्ट लगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगा बिकॉज मैंने पिंक चैलेंज किया था, दैट वाज लिटिल इजी बिकॉज ब्लैक चीजें यू गाइज नो खाने पीने की इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बट मैंने अपनी तरफ से बहुत तगड़ी वाली कोशिश की है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सी ब्लैक डिश या चीज मेरे वीडियो में से पसंद आई। एंड यस, अगर आप वीडियो के एंड तक यहाँ तक पहुंच गए हो सो कमेंट्स में हार्ट इमोजी जरूर कमेंट करना। सो मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुंच गए थे। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी तरफ से और इसकी तरफ से और मेरी तरफ से बाय। एंड यस, कमेंट्स में इसका नाम जरूर बताना मुझे। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।